दे, दुनिया में वापस भेज दे, हम नेक बन जाएंगे। हमने सुना होता, काश नमाज पढ़ी होती, काश तौबा कर ली होती। जहन्नम की आग दुनिया की तमाम आग से 70 गुना ज्यादा गर्म होगी। फिर ऐसी शदीद ठंड पड़ेगी कि हड्डियां टूट जाएंगी। ये लामुतनाही गहराइयां जमा देने वाली खौफनाक तारीकियां हैं। कुरान में जहन्नम की आग को 70 गुना ज्यादा गर्म कहा गया। सूरत तौबा 35 का इशारा। और बाज अहादीस में जमहरीर यानी हड्डी तोड़ देने वाली सर्दी का जिक्र है। ये गड्ढे स्याह धुएं से भरे होंगे। खाना सिर्फ ज़क़ूम का जहरीला फल, पीने को खौलता हुआ पानी। ज़क़ूम जहन्नम का बदतरीन दरख्त है। सूरत अस्साफ़ात 62 से 68, सूरत दुहान 43 से 46। इसका फल खाने वाले का पेट फट जाएगा और पीने को गस्साक और हमीम यानी पीप और उबलता पानी दिया जाएगा। जहन्नुम की दीवारें इन्हीं ख्वाहिशात और गुनाहों से बनी होंगी जो दुनिया में लोग सबसे ज्यादा पसंद करते थे। इसीलिए लोग बगैर सोचे उसकी तरफ दौड़ते हैं। वहां सिर्फ खौफ, दर्द, पछतावा और लामुतनाही तन्हाई होगी। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, यानी गुनाह करने वाले खुद अपने लिए जहन्नुम का महल बना रहे हैं। सबसे बड़ा अजाब तन्हाई और अल्लाह से दूरी है। जहन्नम के हर दरवाजे की जंजीरें 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे और इससे पहले क़यामत का अजीम दिन यौमुल हिसाब होगा। हदीस में है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते जंजीरें खींच रहे होंगे। मुस्लिम, तिर्मिजी। इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार गहरी सांस लेंगे, फिर सूर पर होंठ रखेंगे और वो खौफनाक आवाज गूंजेगी। पहला नफ़ख़े फ़ज़ा या साक़। पहला नफ़ख़ा नफ़ख़तुस साक़ है, जिससे सारी मखलूक मर जाएगी। सूरत ज़मर 68। ये आवाज सबसे पहले मक्का और मदीना में सुनाई देगी। मस्जिद नबवी हिल जाएगी। आया सोफिया कांप उठेगा। बिग बेन रुक जाएगा। न्यूयॉर्क की इमारतें लरस जाएंगी। अहादीस में है कि सूर की आवाज जमीन के हर कोने तक पहुंचेगी, कोई बच नहीं सकेगा। एक ही लम्हे में तमाम सितारे बुझ जाएंगे। सूरज लपेट लिया जाएगा। चांद फटकर 2 टुकड़े हो जाएगा। ये कुरान की सरीह आयात हैं। सूरतुल तकवीर, सितारे बिखर जाएंगे। सूरतुल इन्फितार, सूरज लपेट दिया जाएगा। सूरतुल कमर, चांद फट जाएगा। सूरतुल इंशिकाक, आसमान फट जाएगा। पूरी कायनात एक अजीम कब्रिस्तान बन जाएगी। मुकम्मल खामोशी, मुकम्मल अंधेरा, मुकम्मल मौत। सिर्फ अल्लाह अल हई बाकी रहेगा। सब मर जाएंगे, सिर्फ अल्लाह बाकी। ये खामोशी कितनी देर रहेगी? 40 साल, 40 दिन? कोई नहीं जानता, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका होगा। बाज रिवायात में 40 का जिक्र है, लेकिन ज़ईफ हैं। असल बात यह है कि ये मुद्दत सिर्फ अल्लाह को मालूम है। मुर्दे मिट्टी में मिल चुके होंगे, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, लेकिन रूहें आलम बरज़ख में इंतजार कर रही होंगी। दूसरे नफ़ख़ा यानी नफ़ख़े बास से पहले तमाम इंसान आलम बरज़ख में होंगे। अहले ईमान को सुकून, काफिरों और मुनाफिकों को अज़ाब क़ब्र मिलता रहेगा। फिर वो बाबरकत लम्हा आएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, दूसरी बार सूर फूंको। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा गहरा सांस लेंगे। ये सांस हयात दोबारा जी उठने का सांस होगा। इसे नफ़ख़तुल बाथ या नफ़ख़तुल क़ियाम कहते हैं। जमीन हर तरफ से फटेगी, कब्रें खुलेंगी। पहले हाथ, फिर बाजू, फिर सर बाहर निकलेंगे। हड्डियां जुड़ेंगी,
गोश्त चढ़ेगा, बाल उगेंगे, आंखें अपनी जगह पर आ जाएंगी। हदीस में है कि अल्लाह आसमान से बारिश हयात बरसाएगा, जिस्म दोबारा उगाएंगे जैसे खेत में बीज उगता है। बुखारी और मुस्लिम। लोग नंगे मिट्टी में लथड़े खौफजदा कांपते हुए उठेंगे और पूछेंगे, हमें किसने कब्रों से उठाया? फिर फौरन याद आ जाएगा, हाय अफसोस, पैगंबरों ने सच कहा था, ये वही वादा है जो रहमान ने किया था। बिल्कुल कुरान की आयत है, हर तरफ खौफ ही खौफ, छुपने की कोई जगह नहीं। फरिश्ते आवाजें देंगे, क़ितार में खड़े हो जाओ, मैदान हशर की तरफ चलो। लोग भेड़ बकरियों की तरह घसीटे जाएंगे, दिल धड़क रहे होंगे, सरगोशी करेंगे, या रब या रब। लेकिन अब दुआ बहुत देर से हो रही है। दुनिया में जब मौका था तब अल्लाह को भुला दिया था। हदीस में है कि काफिर को घसीट कर लाया जाएगा, मोमिन खुद चलकर आएगा। लोग चीखेंगे, ए रब अब फैसला कर दे, ये इंतजार जहन्नुम से भी ज्यादा सख्त है। लोग कहेंगे, कोई शिफाअत करे कि हमारा फैसला हो जाए। अल्लाह आदिल है, वो इंतजार कराता है, क्योंकि दुनिया में इन्होंने नमाज में ताखीर की, तौबा को टाला, नेक काम को कल पर छोड़ा। जो काम कल पर टालते थे, अब इन्हें कल तक इंतजार कराया जाएगा। अचानक दूर से खौफनाक धमाकों की आवाज आएगी, जैसे हजारों आतिशफिशां फट रहे हों। फिर जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा। उसकी 70,000 जंजीरें होंगी, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। जहन्नम जिंदा दरिंदे की तरह गुस्से में धाड़े मारेगी। लोगों को देखते ही जंजीरें खींचेगी कि मुझे दे दो, यानी दरिंदे की तरह सांस लेगी। जहन्नम का एक टुकड़ा पहाड़ जितना बड़ा मैदान महशर की तरफ लपकेगा। लोग पागल होकर भागेंगे, मगर भागने की कोई जगह नहीं। ये मंजर अहादीस में है कि जहन्नम को देखकर लोग चीखेंगे। आखिरी लम्हे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से एक छोटा बर्तन लाएंगे जिसमें शफाफ पानी होगा। उसे जहन्नुम के उस टुकड़े पर डालेंगे, आग फौरन बुझ जाएगी। जिब्राईल कहेंगे, ये तुम्हारे वो आंसू हैं जो तुमने दुनिया में अल्लाह के खौफ से बहाए थे। ये रिवायत ज़ईफ से मुतजाविज है। ये सोशल मीडिया पर बहुत चलती है, मगर सही कुतुब हदीस में इसकी कोई सनद नहीं। असल में अल्लाह खुद अपने हुक्म से जहन्नुम को काबू में रखेगा। इस किस्म के वाक़यात से बचना चाहिए। नाम पुकारे जाएंगे, नेक को दाएं हाथ से, बदकार को बाएं हाथ से या पीठ के पीछे से नामे अमाल दिया जाएगा। मुंह बंद, हाथ, पांव, जिल्द, आंखें, कान सब बोलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की हर 1000 औलाद में से 999 जहन्नुम में जाएंगी। ये हदीस सही है। बुखारी 6530, मुस्लिम 2222। मगर मुकम्मल हदीस ये है कि ये बात इस उम्मत से पहले की उम्मतों के बारे में है, और ये उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया रहमत की वजह से निस्फ से ज्यादा जन्नती होगी। सहाबा घबराए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मिसाल दूसरी उम्मतों में ऐसी है कि जैसे सफेद बैल के जिस्म पर सियाह बाल या सियाह बैल पर सफेद बाल, यानी बहुत कम, मगर जन्नत में दाखला ज्यादा होगा। जहन्नमियों को जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। लोहे की जंजीरें उनकी गर्दनों, हाथों और पैरों में होंगी। वो पुकारेंगे, या रब हमें एक और मौका दे, हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम नेक बन जाएंगे, मगर बहुत देर हो चुकी होगी। हमें एक और मौका दे, दुनिया में वापस भेज दे, हम नेक बन जाएंगे। उन्हें सीधा जहन्नुम के ऊपर खींचा जाएगा, जहां पुले सरात खींचा हुआ होगा, जो बाल से बारीक और तलवार से तेज होगा। मुनाफिक दरमियान में फंस जाएंगे, उनकी रोशनी बुझ जाएगी, काफिर ठोकर खाकर गिरेंगे। वो 70 साल तक जहन्नुम के गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। जहन्नुम एक भूखे ड्रैगन की तरह अपना मुंह खोलेगी और निगलती जाएगी। अल्लाह पूछेगा, क्या तू भर गई? वो कहेगी, क्या और है? खाल जलकर उतर जाएगी, नई खाल दी जाएगी ताकि अजाब जारी रहे। ईंधन इंसान और पत्थर, प्यास लगे तो खोलता पानी जो आंतें फाड़ देगा, पीप जो निगल भी ना सकेंगे,
بھوک لگے تو کانٹوں والا خشک پودا یعنی غریعن اور زقوم کا زہریلا پھل۔ صرف گرمی میں ہی زمہریر نامی شدید برفانی ٹھنڈ بھی ہوگی جو ہڈیاں توڑ دے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں 2 عذاب ہیں، حر اور زمہریر یعنی ٹھنڈی اور گرمی۔ زمہریر کی ٹھنڈ آگ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کوئی اختتام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ جہنم کے 7 درجے دروازے، یہ ایک جگہ نہیں، 7 مختلف سطحیں اور 7 مختلف سزائیں ہیں۔ ان کا نگہبان مالک فرشتہ ہے جس نے جہنم بننے کے بعد کبھی تبسم نہیں کیا۔ 1 جہنم، ایمان لانے والے غافل مسلمانوں کے لیے جنہوں نے نماز چھوڑی، جھوٹ بولا، ان کا عذاب عارضی ہوگا۔ 2 لظا، اسلام کا مذاق اڑانے اور دین کو آسان سمجھنے والوں کے لیے، یہ آگ انہیں سانپ کی طرح تلاش کرے گی اور ان کے جسم سے گوشت نوچ لے گی۔ 3 سقر، یہ خود غرض لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بھوکوں کو دیکھا اور کہا میرا مسئلہ نہیں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ 4 حطمہ، دلوں کو کچلنے والی آگ دولت کے پجاریوں کے لیے جنہوں نے مال گنا اور اسے اپنی پناہ سمجھا۔ 5 جہیم، شولوں کی بھٹی ظالموں، متکبروں اور مغروروں کے لیے جنہوں نے کمزوروں پر ظلم کیا اور اپنے آپ کو اللہ سے بالا سمجھا۔ 6 سعیر، غضبناک آگ جنگیں کروانے، فساد پھیلانے اور انبیاء کے دشمنوں کے لیے ہے۔ جب انہیں اس میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی خوفناک دھاڑ سنیں گے۔ الملک 7 حاویہ، سب سے گہرا بے پناہ گڑھا منافقوں کے لیے جو زبان سے ایمان لائے مگر دل سے خیانت کی۔ النساء 145۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ ابھی تک نیچے پہنچا ہے۔ جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ ایک ذہن رکھنے والی زندہ آگ ہے جو ہر گناہ اور گنہگار کو جانتی ہے۔ وہ جہنم کے داروغہ مالک سے التجا کریں گے، اے مالک اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں ختم کر دے۔ مالک بے رحمی سے جواب دے گا، یقیناً تم یہیں رہو گے۔ وہ جنت والوں سے مدد مانگیں گے، ہم پر تھوڑا پانی ڈال دو۔ جنت والے جواب دیں گے، اللہ نے ان چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ الاعراف، دنیا کے سب سے بڑے صحرا صحارا کا تصور کریں۔ ہر 1000 سال میں ایک پرندہ آئے اور چونچ سے ایک ریت کا ذرہ اٹھا لے۔ جب کھربوں سال بعد صحرا خالی ہو جائے گا تب بھی جہنم کا عذاب اپنی ابتدا میں ہوگا۔ جہنمی صرف حسرت کے آنسو روئیں گے، کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم نے نماز پڑھی۔ اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہنم کی سب سے بڑی سزاؤں میں سے ایک روحانی ذلت و رسواری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہنمی گرمی سے نجات مانگیں گے تو انہیں زمہریر کی ٹھنڈی ہوا بھیجی جائے گی۔ یہ ٹھنڈ اتنی سخت ہوگی کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹنے لگیں گی، پھر وہ دوبارہ آگ میں جانے کی درخواست کریں گے۔ جہنم میں جانے والے پہلے 3 لوگ، وہ شخص جو شہید ہوا، وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور قرآن پڑھا، اور وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا۔ تینوں نے یہ کام دکھاوے کے لیے کیے تھے، چنانچہ سب سے پہلے انہیں اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے، اللہ اس پر جنت حرام اور جہنم واجب کر دے گا، اگرچہ وہ جھوٹی چیز ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ شراب کی سزا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے اسے جہنم میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔
जो जहन्नमियों का पसीना, खून और पीप है। जहन्नमियों के लिए सबसे बड़ी सजा अल्लाह का चेहरा देखने और उसकी रहमत से महरूमी होगी। अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन 15। आखिरी इल्तिजा, आपने ये सब खौफनाक मनाजिर देखे, अभी आपके पास वक्त है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अभी इसी वक्त अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और कहें, या रब मुझे जहन्नम से बचा, या रब मुझे हिदायत दे, या रब मुझे ईमान पर मौत दे। ऐ हमारे रब, हमें जहन्नम के अजाब से बचा, बेशक उसका अजाब चिमटा रहने वाला है।